गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडजस्टेड कैपिटल का किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं और कैसे उसको हम लोग पुस्तकों में दिखाते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। इसको पूंजी का समायोजन भी कहते हैं। ये आपके एडमिशन और पार्टनरशिप का अंतिम जो है ये टॉपिक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में समझा था, और अभी हम लोग देखेंगे। इसमें 3 टाइप से आपको क्वेश्चन कैपिटल समायोजित करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं। वो तीनों टाइप को हम लोग यहाँ समझेंगे कि अगर पूंजी का समायोजन दिया हो तो हम लोग किस तरह से उसका कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ कैपिटल अकाउंट में उसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है? पहला कंडीशन ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट के साथ में आपको दिया होगा कि जब फर्म की कुल पूंजी कितनी है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, फर्म की कितनी कुल पूंजी है आपको बता दिया गया है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग किस तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे, उसका पूंजी का समायोजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी हम दे देंगे। उस क्वेश्चन को बेस मानते हुए आपको यहाँ केवल देखना है कि क्या, मान लो कि बैलेंस शीट में हमको जो कैपिटल दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ क्या किए, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वहाँ एक्स का और वाई का कैपिटल मान लो दिया हुआ है कि 60,000 और 50,000 है। तो वहाँ से देख के हम लोग यहाँ क्या किए, इसको बैलेंस BD करके लिख दिए, 50,000 रुपया वाई में लिख दिए। ठीक है, जेड नया पार्टनर है तो जेड का पूंजी यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हम लोग छोड़ देंगे, अभी हम लोग को नहीं मालूम है कि जेड कितना पूंजी लाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि टोटल जो पूंजी होगा जेड के आने के बाद में वो अब ये 1.5 लाख रुपए होगा, यानी उसमें पार्टनर ए, पार्टनर बी, मतलब एक्स, वाई और जेड तीनों का मिला करके पूंजी 1.5 लाख रुपया रहेगा। तो आपको जब भी कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा तो आपको 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ऐसी स्थिति में। पहला ज़रूरत पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग PSR क्या है आपका। यहाँ पास आप जब PSR निकालेंगे तो वो आएगा आपका एक्स, वाई और जेड का अनुपात निकालेंगे तो 3:2:1 आएगा। ठीक है, हम ऐसे बता दिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर सिर्फ एडजस्टेड कैपिटल देखना है। तो ये हम लोगों ने बैलेंस शीट से कैपिटल लिख दिया एक्स, वाई, जेड का। अब जब नया कैपिटल मालूम रहेगा और साथ में हमको क्या चाहिए, फर्म का टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म कितना है, पूरा कुल पूंजी व्यवसाय का कितना है। तो क्वेश्चन में यहाँ दे दिया गया है, इसलिए इसको यहाँ आपको निकालना नहीं है, नहीं तो अगर नहीं दिया होगा तो इसको हम लोग निकालेंगे। तो ये और ये अगर हमको मालूम है तो हम लोग पूंजी का समायोजन आसानी से कर सकते हैं। अब अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि एक्स का कितना रहना चाहिए, जबकि टोटल कैपिटल अगर 1.5 लाख हो तो एक्स का कितना रहेगा। तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका पूंजी रहेगा बिजनेस में। अब तो वो हो गया 3/6। वाई का कितना होगा, वाई का 2/6 और जेड का कितना होगा, तो जेड का 1.5 लाख का 1/6 उसके शेयर के हिसाब से। इसको जब हम निकालेंगे तो ये क्रमशः आ जाएंगे आपके क्रमशः ये आ जाएंगे आपके 75,000, 50,000 और 25,000। ठीक है, 75,000, 50,000 और 25,000 आ गया ये। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये कैपिटल तय हो गया, ये आपका कैपिटल तय हो गया कि इनका पूंजी इतना ही रखना है बिजनेस में। ठीक है, इतना ही रखना है। तो अब ये जो तय हो गया उसी को हम लोग यहाँ पास नोट डाउन कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेड जो लेकर के आएगा, जेड लाएगा उस पैसे को कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से आप मिला सकते हैं। अगर ये कहे कि नहीं कैश नहीं लाएगा वो, तो करेंट अकाउंट से उसके पूंजी को समायोजित कीजिए। तो यहाँ पास हम लोग
करेंट अकाउंट लिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पास। मान लिया हम लोग कि कैश में ही ला रहा है, तो कितना लाएगा वो 25,000 रुपया लाएगा। यहाँ लिख दिया गया 25,000 रुपया लेकर के आया। इसके बाद मान लीजिए कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाए थे और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट को हम लोगों ने बांटा है, तो ये 13,200 और 8,800 रुपया बटा, 13,200 और 8,800 रुपया बटा। टोटल प्रॉफिट को हम लोग बांट दिए उनके पुराने ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिजर्व था, रिजर्व को भी बांट दिया गया। ये भी ओल्ड रेशियो में बटता है, तो इसको बांट दिया गया। ये 12,000 और 8,000 रुपया बटा, यानी 20,000 का था ये ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बांट दिया रिजर्व को। गुडविल जो है नए साझेदार के प्रवेश पे गुडविल का मूल्यांकन किया गया था, वो आपको एडजस्टमेंट में दिया गया था, तो आप उसका हम लोग कैलकुलेशन किए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। जो पैसा नया साझेदार लाया उसको ये लोग बांटा है, वो इनके सेक्रीफाइंग रेशियो में बट गया है 3,000 और 2,000 रुपये करके। ठीक है, इन लोगों ने बांट लिया है जो भी गुडविल के रूप में नया साझेदार ने लाया था। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये सारा काम हो गया है, और एक गुडविल जो है बैलेंस शीट में आपको दिखाया गया है, वो गुडविल को क्या किया है, एक्स और वाई ने क्या किया है, राइट ऑफ कर दिया है अपने ओल्ड रेशियो में, इसको समाप्त किया है गुडविल को। बैलेंस शीट में जो दिखाया गया था खरीदा गुडविल, तो उसको राइट ऑफ करने में ये लोग को कितना खर्च करना पड़ा है, तो 10,200 रुपये से एक्स का कैपिटल कम किया गया है, और 6,800 रुपये से 6,800 रुपये से वाई का कैपिटल कम किया गया है। तो ये गुडविल को, बैलेंस शीट के गुडविल को इस तरह से राइट ऑफ करेंगे, तो ये डेबिट साइड में पार्टनर्स का लिखा आएगा, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में। और ये सारा काम हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते समय हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पास हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ पास हम लोग ये सीख रहे हैं कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय, तो इसको हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये सभी आइटम का एंट्री करना हम लोग सीख चुके हैं। हम लोग इसके आगे का करेंगे। तो यहाँ जो है ये जो क्वेश्चन में दिया गया था, टोटल कैपिटल दे दिया गया था, और हम लोगों ने ये पता कर लिया कि अब जो है इनका नया कैपिटल का बैलेंस क्या रहेगा। तो नया कैपिटल, नया जेड का तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। अब एक्स और वाई का क्या रहेगा, उसके लिए हम लोग उसको यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस CD। तो जो हम लोग ने तय किया है वही उनका बैलेंस बचना चाहिए कैपिटल अकाउंट में, वही उनका बैलेंस बचना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना होना चाहिए इसका बैलेंस, 75,000 रुपया। इसका बैलेंस कितना बचना चाहिए, 50,000 रुपया वाई का, और जेड का कितना होना चाहिए, 25,000 रुपया। ये इतना होना चाहिए। अब ये हम लोग पहले ही इसको भर दिए, जबकि हम लोग जनरली बनाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ लिखने के बाद ये निकालते हैं, लेकिन यहाँ पास हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पास हम लोग जो कैपिटल तय कर दिए हैं उसी कैपिटल को हम लोग यहाँ बैलेंस CD के रूप में लिख देंगे, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका बैलेंस इतना इतना रुपया लोग के कैपिटल अकाउंट में शेष आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको पहले लिख दिया जाएगा। अब हम लोग इसके बाद टोटल करेंगे, इसके बाद टोटल करेंगे तो 88,200 रुपया इसका टोटल आ जाएगा इसका, और वाई का आएगा 68,800, और जेड का तो 25,000 ही आएगा। अब दोनों तरफ बड़ा कैपिटल हम लोग लिख देंगे, टोटल में 25,000, 68,800 और 88,200। अब इसके बाद जब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस अगर हम लोग इसको करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। यहाँ पास हम लोग देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर एक्स में आएगा 3,000 रुपया, 3,000 रुपया, और वाई में आएगा 12,000 रुपया। यहाँ एक बार जोड़ के देख लीजिए, 50, 10, 60,
66, 67, 68,800, ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम लोग समझाने के लिए यहाँ लिख दिए कि ये पूरे अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है। तो ये पैसा उनका क्या है, कैपिटल से जितना रखना उससे ज़्यादा बच जा रहा है, इसलिए ये लोग निकाल के ले जा रहे हैं। तो इसको हम लोग कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट करके इसको मिला देंगे, यानी एक्स 3,000 रुपया निकाल के ले जाएगा और वाई 12,000 रुपया निकाल के ले जाएगा। तो उनका कैपिटल जो है आगे के से 75,000 और 50,000 रुपया बिजनेस में बने रहेगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने इधर का टोटल किया, कितना आया, इधर का टोटल किया तो ये आ गया हमारा एक्स का आया 88,200, और इधर का टोटल किया यानी जमा जितना पैसा था उसके कैपिटल अकाउंट में ये था, और ये 75,000 प्लस 10,200 85,200 रुपया को घटा दिया, ठीक है। 85,200 रुपया को घटा दिया। तो अब इसके बाद जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। एक्चुअल में यहाँ पास ये है कि हमको 75,000 रुपया एक्स में रखना है और 50,000 रुपया ये में रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पास इसको इस तरह से समझ लेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से यहाँ समझेंगे कि ये टोटल कैपिटल जो है रिजर्व और ये सारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और गुडविल सब जोड़ करके 88,200 रुपये उनके कैपिटल में जमा है, और उसमें से कितना रुपया वो घटा है, तो एक्स में घटा है 10,200 रुपया। तो बचा कितना यहाँ देखेंगे तो बच गया 78,000 रुपया। 78,000 रुपया उनके कैपिटल में बचा है, जबकि उसको रखना कितना है, उसको रखना है 75,000 रुपया ही बिजनेस में रखना है। तो इसको यहाँ घटा दिए तो बचा उसका कितने पैसा 3,000 रुपया, यानी 3,000 रुपया उसका ज़्यादा है कैपिटल में, तो वो इस पैसे को यहाँ निकाल के ले जा रहा है। उसी तरह से वाई का भी हम लोग देखेंगे कि वाई का सारा टोटल कितना आया 68,800 रुपया कैपिटल में जमा है, और गुडविल के रूप में राइट ऑफ होने के बाद में कितना बचा हुआ है घटा दिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 62,000 रुपया उसका कैपिटल में बचा हुआ है पूंजी। अब ये पूंजी बचा हुआ 62,000 रुपया, लेकिन उसको रखना कितना है 50,000 रुपया ही उसको चाहिए। तो यानी उसका एक्स्ट्रा पैसा कितना है कैपिटल अकाउंट में 12,000 रुपया, तो वो ये 12,000 रुपया ले जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, लेकिन जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को आसान हो जाता है कि हम लोग इधर सारा लिख दिए, जो उसका रहना चाहिए उसको हम लोग बैलेंस CD करके लिख दिए। अब जो बैलेंस गिर रहा है, अगर बैलेंस इधर मिलाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो पैसा निकाल के ले जा रहा है, और अगर बैलेंस इधर मिलाना पड़ जाए कैश करके या करंट अकाउंट करके, यानी वो पैसा वो करंट अकाउंट के माध्यम से या नगद जो है वो ले करके आ रहा है। इधर मिलाना पड़ रहा है मतलब वो ले करके और आ रहा है, और इधर मिलाना पड़ रहा है यानी कि वो लेके जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहला कंडीशन जो था उसके आधार पे हम लोग इस कैपिटल अकाउंट को क्या किए, हम लोग एडजस्ट किए। तो यहाँ दो बात देखना है कि उसके कैपिटल में कितना बचा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। किसको बोलते हैं, इस चीज़ को, कि उसके कैपिटल में कितना जमा हुआ टोटल माइनस कितना उसके कैपिटल से घटा है नया साझेदार आने के समय, और फाइनली उसके पास में ये दोनों काम करने के बाद में जो कैपिटल बचा हुआ उसको बोलते हैं कि उसके पूंजी का शेष नए साझेदार आने पर ये है, ये शेष बचा हुआ है। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, अब हम इसको बोल दिए कि ये कैपिटल एडजस्ट कर चुके हम लोग, मतलब उसके कैपिटल को में जो जमा करना था वो जमा कर दिए, जो घटाना था वो घटा दिए। अब उसका कैपिटल इतना रुपया व्यवसाय में बचा हुआ है, लेकिन उसको रखना कितना है अब देखेंगे, उससे तुलना करेंगे। 75,000 रुपया रखना, यानी 3,000 रुपया उसका एक्स्ट्रा है वो लेके चले जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अब हमारा दूसरा कंडीशन हो सकता है इसमें कि जब दूसरा कंडीशन भी ठीक इसी तरह से, अब यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, जब आपको क्वेश्चन में दिया रहे
तो कैपिटल एडजस्ट करने दिया हुआ है, लेकिन दिया क्या है आपको कि जब नया साझेदार जेड है उसका पूंजी कितना है, वो कितना कैपिटल लाएगा, 30,000 रुपया। तो इसका मतलब ये है कि आपको नया साझेदार के पूंजी के हिसाब से पुराने साझेदारों का पूंजी क्या करना है, तय करना है कि कितना वो लोग रखेगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कंडीशन, नए साझेदार के हिसाब से पुराने साझेदार एक्स और वाई के पूंजी को का निर्धारण करना। तो सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा, ये इसी तरह से है। दूसरा नंबर में क्या है, अब आपको चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म का कुल पूंजी कितना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि नया साझेदार 30,000 रुपया लाता है। कितना शेयर के लिए ला रहा है, ये 1/6 भाग के लिए ला रहा है, और 1/6 भाग के लिए। तो हम उल्टा कर देंगे, इसके शेयर को उल्टा करके गुना कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा, यानी पूरा व्यवसाय में कितना पूंजी होना चाहिए वो निकल जाएगा। तो इसको हम उल्टा कर दिए, 6/1 यानी 1,80,000 रुपया का कुल पूंजी होना चाहिए। तो 1,80,000 रुपया अगर कुल पूंजी होगा तो एक्स और वाई का कितना होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। 1,80,000 पूरा फर्म के पूंजी का उनका जो नया रेशियो है उसी अनुसार होगा, यानी 3/6, 6×18, 90,000 रुपया अब कैपिटल होगा एक्स का और वाई का होगा 2/6। तो ये हो गया 30 दूनी 60,000 रुपया। तो अब ये तय हो गया कि यहाँ पर देखिए नया साझेदार कितना ला रहा है, तो चेंज हो जाएगा। नया साझेदार हमको मालूम है कि वो लेके आ रहा है 30,000 रुपया, तो ये जगह पे चेंज हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पास भी तय हो जाएगा कि यहाँ पास ये लोग कितना रखने वाला है, बैलेंस CD। अब वो लोग कितना कितना रखेगा, एक्स रखेगा 90,000 रुपया, क्योंकि हम लोग यहाँ तय किए हैं पुराने साझेदार के हिसाब से 90,000 रुपया अब उनको कैपिटल रखना चाहिए। और ये कितना रखेंगे, 60,000 रुपया। और ये जो आपका सी है, सी के अनुसार यहाँ चेंज होगा, यहाँ इसका 30,000 रुपया हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे कंडीशन हम लोग लेकर के बना रहे हैं क्वेश्चन, 30,000 रुपया, तो उसका 30,000 रुपया रहेगा। ठीक है, अब ये फिर फिक्स हो गया। अब हमको फिर वही करके देखना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या, इधर का जोड़ हमको मालूम है कि x का कितना है 88,200 माइनस 10,200 रुपया, कितना उसके कैपिटल में बचा हुआ है, तो 78,000 रुपया बचा हुआ है। और उसको रखना कितना है, 90,000 रुपया। 90,000 रुपया उसको रखना है, घटा दिए, कितना बचेगा, 12,000 रुपया। यानी 12,000 रुपया उसका पूंजी, देखो माइनस आ रहा है, कम है, यानी उसको और पूंजी लेकर के आना है। तो वो जो लाएगा उसको हम लोग यहाँ बाई करके लिख देंगे। कैश लाता है तो कैश लिख देंगे, अगर करेंट अकाउंट के थ्रू लाना है तो यहाँ करेंट अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ 12,000 रुपया लिख दिया गया, ये लेकर के आया। उसी तरह से इसके कैपिटल का बैलेंस क्या है, या उसका जो बैलेंस और एडजस्ट करके कितना आ रहा है, तो इसका भी हम लोग देख रहे हैं 68,800 रुपया है वाई का। और 6,800 घटाने के बाद में इसका पहले की तरह 62,000 रुपया कैपिटल है बिजनेस में, लेकिन उसको रखना कितना है, 60,000 रुपया। उसको 60,000 रुपया रखना है। तो यहाँ पास उसको हम लोग देख रहे हैं कि 62,000 रुपया इसके कैपिटल का एडजस्ट किया हुआ कैपिटल है, इसको एडजस्टेड कैपिटल बोले, घटा करके जोड़ कर जो बचा है। और उसको रखना कितना है, ये बैलेंस कितना करना है उसके कैपिटल का, 60,000 रुपया। तो उसका 2,000 रुपया अभी भी क्या है, ज़्यादा है, तो वो अपना 2,000 रुपया क्या करेगा, लेकर के निकाल के लेके चल जाएगा बिजनेस को से। इसको हम लोग कैश अकाउंट करके मिला देंगे। ठीक है, अगर करेंट अकाउंट से बनाना है तो यहाँ करेंट अकाउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब नए पार्टनर के अनुसार एडजस्ट किया गया तो क्या हुआ कि एक्स जो है 12,000 रुपया कैपिटल के रूप में ला रहा है और वाई जो है 2,000 रुपया निकाल करके ले जा रहा है। अब हम लोग तीसरा सिचुएशन देखें। अब तीसरा कंडीशन यहाँ पास है
कि जब नया साझेदार जो है जेड, उसका पूंजी नहीं मालूम है कि वो कितना लाएगा, और वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा जबकि कह रहा क्वेश्चन में कि वो जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके पूंजी के हिसाब से कौन लेकर के आएगा? जेड लेकर के आएगा। इसका मतलब ये है कि हमको पहले दोनों का एडजस्टेड कैपिटल देखना होगा कि कितना है अभी बिजनेस में। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक्स का कितना था, 88 माइनस 10 तो 78,000 रुपया। एक्स का कैपिटल कितना था? 78,000 रुपया। और वाई का कैपिटल कितना है? 62,000 रुपया। ये इनका एडजस्टेड कैपिटल इसको बोलते हैं। एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो कैपिटल में जमा हुआ माइनस जो घटा हुआ है, उसको कर दिए हम लोग, घटा दिए, तो जो आया उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इतना रुपया एडजस्टेड है उनका, एडजस्टेड का समायोजित पूंजी है। तो यानी बिजनेस में इनका अभी एक्चुअल में इतना पूंजी है इनके पास में, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कैपिटल इनका अभी बिजनेस में कितना है, तो ये जोड़ा गया तो 6 6 12 13 1,40,000 रुपया ए और बी का कैपिटल है, दोनों का मिला करके। ये कितना शेयर के लिए है? तो ए का शेयर और बी का शेयर जोड़ देंगे, बाई टोटल कितना है 6, यानी 5/6 भाग के लिए ये लोग कितना के पूंजी रखा हुआ है? 1,40,000। यहाँ देंगे सब कुछ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार हो रहा है। तो 5/6 के लिए वो लोग 1,40,000 रुपया पूंजी रख रहा है। तो पूरा पूंजी कितना होगा? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म फिर निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? 1,40,000 को इसके उल्टा से गुना कर देंगे, यानी 6/5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1,68,000 रुपया। यानी पूरे फर्म का XYZ का भी मिलाते हुए कितना पूंजी होना चाहिए? 1,68,000 रुपया होना चाहिए। तो इसमें जेड का हिस्सा कितना होगा? 1,68,000 रुपये में का उसके अपने शेयर के अनुसार होगा 1/6 उसके अगर हिसाब से निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 28,000 रुपया। ठीक है, 28,000 रुपया आ जाएगा। तब यहाँ हम लोग लिख देंगे कि जेड कितना लाएगा? जेड लाएगा 28,000 रुपया। 28,000 रुपया लाएगा, कैश ला रहा है, लिख दिए। जेड का तय हो गया। इनका भी क्या है? इनका इसी के आधार पे तो जेड का तय हुआ, इसलिए अब यहाँ इस जो तीसरा टाइप है पुराने साझेदार के आधार पे नया लाएगा। इसमें क्या है? इसमें हमको इस केस में जो इनका वास्तविक पूंजी घट के बचा हुआ है वही लिखा जाएगा, यानी 78,000 रुपया, और इनका कितना है? 62,000 रुपया। इसका कितना बचेगा? 28,000 रुपया। या हम लोग बदल देंगे क्योंकि ये अलग क्वेश्चन हो गया। 28,000 रुपया यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे? 28,000 रुपया। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो भी ओल्ड पार्टनर है एक्स और वाई ना कैश लाएंगे ना ले जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इनके पूंजी के आधार पे ही जेड का पूंजी जो है वो निर्धारित हुआ है, इसलिए इनको कुछ भी लाने या ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज देखें कि अलग अलग 3 परिस्थितियों में, पहला जब फर्म का पूरा पूंजी आप दिया रहा है, कैपिटल दिया रहा है, तब क्या करेंगे। दूसरा, जब नए साझेदार के अनुसार पुराने साझेदारों का एडजस्ट करते हैं तब क्या करेंगे। और तीसरा है जब पुराने साझेदार x प्लस वाई के अनुसार z का हम लोग नया साझेदार का पूंजी तय करेंगे तब क्या करेंगे। यहाँ क्या था? टोटल कैपिटल दिया हुआ था, फर्म का टोटल कैपिटल दिया हुआ था। यहाँ क्या था? z का कैपिटल दिया हुआ था, और तय किसको करना था? x और y का करना था। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके पास में स्थितियाँ आएंगी और हम लोग उस स्थिति में ऐसा ही करेंगे। ओके।